नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनोज कुमार और आज हम करेंगे फर्स्ट इन इंडिया 2023 जनवरी से लेके नवंबर तक के सभी वो क्वेश्चंस करेंगे जो भारत में पहली बार हुआ है। जैसे कि सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बना है वगैरह वगैरह, सभी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया जिसका नाम हेल्थ वे रखा गया। देखिए दोस्तों, ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है और इसका नाम हेल्थ वे है। ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? ये किया गया है हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन डी ठीक होगा। और अगर बात करें ये रूफ टॉप है क्या, ये दुनिया का ऐसा दूसरा सोलर रूफ कोई भी साइकिलिंग ट्रैक है। इससे पहले पहला जो साइकिल ऐसा बाइक ट्रैक बनाया गया था, ये बनाया गया था साउथ कोरिया में। कहाँ बनाया गया था? साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। नॉर्थ कोरिया की क्या है? पेंगयोंग। जो साउथ कोरिया है इसमें पहला ऐसा हाईवे बनाया गया था बाइक्स को लेके। देखिए इसमें करते क्या, आपको बताता हूं। ये ट्रैक है, देखिए यहां देखिए, ये साइकिल ट्रैक है और इसके ऊपर जो रूफ लगाई गई, जो छत लगाई गई है, ये सोलर पैनल की लगाई गई है। किसकी? सोलर पैनल की। ये कहाँ स्टार्ट किया गया? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तेलंगाना की। कहाँ की? तेलंगाना की। और तेलंगाना बना कब था? इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को। और अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ के गवर्नर का नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। क्या? तमिलिसाई सौंदरराजन। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? KCR, यानी कि के चंद्रशेखर राव। ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर यानी कि सोलर सिटी बन गया है। देखिए मध्य प्रदेश का और ये भारत का पहला सोलर शहर है। ये बना है सांची। क्या? सांची। सांची किसके लिए फेमस है? स्तूप के लिए। जो स्तूप हैं उनके लिए फेमस है। अगर बात करें सोलर की तो अभी अभी भारत के इसरो ने पहला सोलर मिशन लॉन्च किया था। इसका नाम क्या था, आप बताइए? इसका नाम था आदित्य L1। क्या नाम था? आदित्य L1। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यमशु, इस नाव का नाम क्या है? सूर्यमशु। सूर्यमशु में लॉन्च की गई। कहाँ लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई दोस्तों कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। कहाँ पर है? केरला में। और ये पहली सोलर पावर टूरिस्ट बोट है। याद रखना, पहली टूरिस्ट बोट है जो सोलर से चलेगी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा और ये सोलर से चार्ज होकर चलेगी। ये इसमें डीजल या किसी भी फोसिल फ्यूल का यूज नहीं किया जाएगा। इसका नाम भी पूछा जा सकता है कि सूर्यमशु। और अगर केरल की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पी विजयन। क्या नाम है? पनियर विजयन। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023। देखिए पुरुषों की तो कबड्डी लीग होती है इंडिया में, जो स्टार स्पोर्ट्स पे आती है प्रो कबड्डी के नाम से। अब महिलाओं की स्टार्ट की गई। इसका आयोजन कहाँ हुआ? देखिए इसका आयोजन हुआ दुबई में। और दुबई कहाँ पर है? UAE में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। और क्या आपको पता है UAE की राजधानी क्या है? अक्सर लोग गलती करते हैं दुबई में, पर यहाँ की राजधानी दुबई नहीं है। आप बताइए इसकी राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और इस जो कबड्डी लीग को जीता किसने है? ये कोलकाता की टीम है जिसका नाम है उमो कोलकाता। क्या नाम है? उमो कोलकाता। ये चैंपियन बनी है और इसका आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना इसको। भारत का पहला साहिवाल। साहिवाल क्या है? जो पशु होते हैं काऊ, यानी कि गाय, उनकी एक नस्ल है साहिवाल। उस नस्ल का बछड़ा सैरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ, जिसका क्या नाम? ये पहली बार ऐसा है कि सैरोगेसी से कोई बछड़ा पैदा किया गया हो साहिवाल नस्ल का। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है पद्मावती। क्या नाम है? पद्मावती। डोली दे रखा है ऑप्शंस में। डोली क्या है? ये फर्स्ट थी क्लोन्ड शिप थी। क्लोनिंग से जो शिप बनाई गई थी, यानी कि भेड़, वो पहली भेड़ थी, उसका नाम था डोली। और गंगा क्या थी? ये फर्स्ट काऊ थी, यानी कि गाय थी जो क्लोनिंग से बनी थी, क्लोन्ड तकनीक से। और अभी अभी एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। भारत का पहला पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये लखनऊ में। और लखनऊ कहां पर है?
ये यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया। देखिए ये क्या है, दिव्यांगजन, जो कि दिव्यांगजन हो जाते हैं, जो डिसेबल हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं इंडिया में, दिव्यांग्स बोलते हैं। अब क्या, दिव्यांगजन, इनके लिए पहला हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है। ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है दोस्तों ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अभी इलेक्शन होने वाले हैं। और देखिए इस जो केंद्र का नाम है, जो हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र है, इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व जो हमारे प्रधानमंत्री थे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और ये दिव्यांगों के लिए है, और ऐसा पहला है जो कि हाईटेक प्रशिक्षण केंद्र खेलों के लिए। आप एक चीज बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन जो कि दिसंबर में आता है, उसको क्या कहा जाता है, किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा शहर पहला भारतीय वेटलैंड शहर, देखिए दुनिया में तो वेटलैंड शहर है, पर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनने जा रहा है। देखिए ये कौन सा बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है उदयपुर, जिनको झीलों का शहर भी बोला जाता है, जिसको बोला जाता है सिटी ऑफ लेक्स। क्या बोला जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। और यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग्स तो बहुत होती है उदयपुर में। और ये कहाँ पर आता है, ये राजस्थान में, ये देखिए। और अगर बात करें वेटलैंड शहर की, यानी कि आर्द्र भूमि वाले शहरों की, आर्द्र भूमि वाले शहरों की अगर बात करें वेटलैंड शहरों की, तो ये टोटल दुनिया में 42 शहर ऐसे। और ये 17 नेशंस यानी कि 17 देशों में टोटल 42 शहर हैं। और सबसे ज़्यादा जो शहर हैं वो चाइना में है ऐसे। और भारत में इसके अलावा भोपाल ने भी अभी अभी एप्लीकेशन डाली है कि हमें वेटलैंड शहर बनाया जाए, पर देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। और अगर बात करें वेटलैंड्स की, तो ये इनको बोलते हैं हम रामसर स्थल, यानी कि रामसर साइट्स बोलते हैं। भारत में ऐसी टोटल 75 रामसर साइट है, जिसमें 14 रामसर स्थल जो है, रामसर साइट्स हैं, वो अकेले तमिलनाडु में, और ये हाईएस्ट है। अगर बात करें रामसर जो साइट्स हैं, ये रामसर एक शहर है, कहाँ पर है रामसर शहर, ये ईरान में है। यहाँ पर एक कन्वेंशन हुई थी, रामसर कन्वेंशन, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर रामसर कॉन्वेंशन ये साइन की गई थी। ये की गई थी 1971 में, और ये फुल्ली ऑपरेटेड हुई थी 1975 में। ये भी पूछ लिया जाता है कि रामसर कन्वेंशन कब स्टार्ट हुई। ये 1971 में मतलब इसको साइन किया गया था, और इसको फुल्ली अडोप्ट किया गया था 1975 में। और ये रामसर जगह कहाँ पर है, ईरान में, ये पूछा जा सकता है। भारत में टोटल 75 अभी 75 रामसर स्थल है, जिसमें से 14 सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफको, इफको की फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होती है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ने भारत का पहला तरल यानी कि लिक्विड नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी कि डीएपी, डीएपी क्या है, खाद होता है, डीएपी डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये खाद होता है जो खेतों में डाला जाता है फसलों के लिए। इसका संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। ये भारत का पहला, फर्स्ट क्या है, लिक्विड यानी कि तरल डीएपी सेंटर है। ये कहाँ खोला गया है, ये खोला गया है गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ की राजधानी है, ये राजधानी कहाँ की है, गुजरात की। कहाँ की है, गुजरात की। यहाँ पर ये खोला गया है। और अगर बात करें हम, देखिए ये देखते हैं कि इसका जो डीएपी होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है NH4 होल ट्वाइस HPO4। इसमें 18% तो होती है नाइट्रोजन, और 46% होती है P2O5, और 20% होता है फॉस्फोरस। इसके अलावा लिक्विड नैनो यूरिया भी स्टार्ट किया था इफको ने। क्या, नैनो यूरिया। ये मतलब एक बोतल जो ये आपको खाद दिख रहा है ना, ये एक कट्टा जो एक बैग होता है 49 या 50 kg का होता है, उसके बराबर होता है ये इसको पानी में मिला के आप स्प्रे कर दो फसल पे, और इसका फॉर्मूला ये होता है। ये किसका है, यूरिया का फॉर्मूला, ध्यान रखना इसको आप। ये कहाँ स्टार्ट किया गया, गांधीनगर में। देखिए अभी बात करते हैं, गुजरात की बात हुई है तो गिफ्ट सिटी,
गिफ्ट सिटी कहाँ पर है? गुजरात में। भारत में ऐसा पहला जो विश्वविद्यालय है, जो फॉरेन विश्वविद्यालय यानी कि दूसरे देश का, किसी दूसरे देश का कोई यूनिवर्सिटी है, वो पहली यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की डिक्किन, जो भारत में अपना केंद्र स्थापित करेगी, यानी कि अपना परिसर स्थापित करेगी, अपना कैंपस बनाएगी, वो बनाएगी गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया का डिक्कन विश्वविद्यालय कहाँ अपना परिसर स्थापित करेगा, कैंपस बनाएगा? तो वो गिफ्ट सिटी में बनाएगा। या ये भी पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है, कौन सी कंपनी उच्च रिजोल्यूशन वाले हवाई ड्रोन आधारित सिंथेटिक एपर्चर रडार, देखिए एसएआर की फुल फॉर्म क्या होगी, सिंथेटिक एपर्चर रडार प्रणाली विकसित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी, यानी कि पहली प्राइवेट कंपनी ऐसी कौन सी है जो एसएआर आधारित एरियल ड्रोन सिस्टम बनाएगी, हाई रिजोल्यूशन एरियल ड्रोन सिस्टम बनाएगी जो कि सिंथेटिक एपर्चर रडार पे? ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है गैलेक्साई। तो ऑप्शन क्या होगा? ठीक, ए। तो जो ये कंपनी है ना, इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है और इस कंपनी, ये एक वर्ल्ड का है ना, दुनिया का ही। देखो ये भारत का तो पहला एसएआर एरियल ड्रोन बना रही है जो कि पहली प्राइवेट कंपनी है, पर दुनिया का ऐसा पहला सैटेलाइट बना रही है नेक्स्ट ईयर जो लॉन्च करेगी, जिसमें मल्टी सेंसर होंगे, जो दिन में भी काम करेगा, रात में भी करेगा, हर तरीके से काम करेगा। और इस सैटेलाइट का नाम होगा मिशन दृष्टि। तो ये कंपनी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? गैलेक्स आई। क्या नाम है? गैलेक्स आई। और इसका जो सैटेलाइट होगा वो होगा मिशन दृष्टि। क्या नाम होगा? और इस कंपनी के सीईओ का नाम भी याद कर लीजिए, सुयास सिंह। क्या नाम है? सुयास सिंह। ये मल्टी सेंसर सैटेलाइट होगा दुनिया का पहली बार, जो यूज करेगा सिंथेटिक एपर्चर रडार और डाटा ऑप्टिकल सेंसर से भी यूज करेगा। तो आप ध्यान रखिए, इस कंपनी का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी बात कर लेते हैं एक और कंपनी की जो भारत में पहली बार कुछ नया लेके आई है, जिसका नाम है सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। क्या नाम है? सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। ये मेटावर्स पे आधारित मेटा कंपनी, पहले इसका नाम क्या था? फेसबुक था। ये इससे रिलेटेड नहीं है, बट मेटा आया तो मैंने बता दिया। मेटावर्स एक टेक्नोलॉजी होती है जो वर्चुअली हम चीजों को यूज करके देख लेते हैं। क्या यूज करके देख लेते हैं? 3D में। तो उस पर आधारित भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम, कि आप घर बैठे ये देख पाओगे अपनी फोटो लगा के या कैसे भी, कि आप पे वो ज्वेलरी कैसी लगेगी, 3D उसका व्यू देख सकते हो ज्वेलरी का। तो ऐसा करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स। और जो इसका नाम रखा गया है इस शोरूम का नाम है सेंको वर्स। क्या नाम रखा गया है? सेंको वर्स। सेंको इस कंपनी का नाम है, उसी पे सेंको वर्स लिख दिया मेटावर्स की जगह। और अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो नीचे दिया हुआ है। यह है इटाची पेमेंट सर्विस। इसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला यूपीआई बेस्ड एटीएम। यूपीआई को किसने स्टार्ट किया? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? भारत का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने टाटा प्ले फाइबर के साथ साझेदारी की? किस कंपनी ने की है? ये क्या होगा? वाईफाई रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाएगी टाटा प्ले फाइबर के साथ। ये करेगी नोकिया। कौन सी कंपनी करेगी? नोकिया। और नोकिया कहाँ की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड की। सैमसंग कहाँ की है? ये साउथ कोरिया की। कहाँ की? साउथ कोरिया की। अगर साउथ कोरिया की राजधानी की बात करें तो क्या है? सियोल है। गूगल कहाँ की कंपनी है? जल्दी बताओ, गूगल कंपनी बताओ कहाँ की? ये यूएसए की। चलो आप एक चीज बता दीजिए, गूगल के सीईओ का नाम बता दीजिए। बड़ा आसान है, भारतीय सीईओ है। उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ। आप क्या कर रहे हो मैं देखता हूँ। देखिए नोकिया और टाटा प्ले फाइबर ने इसमें कोलैबोरेशन किया है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो डाटा होगा ना, उसको एक्सचेंज करने के लिए उसको एक एक्सचेंज बनाया। उसका डाटा को एक मतलब सेव किया जाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी उसमें दवाइयाँ लगी, क्या हुआ। एग्रीकल्चर बेस्ड कंप्लीट डाटा होगा और उसका एक एक्सचेंज बना लिया है, उसका एक स्टोरेज यूनिट बना लिया है। तो ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया है तेलंगाना ने। और तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम मैंने पहले ही बताया था, केसीआर है। और तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2 जून 2014 को। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुर्लभ पृथ्वी
स्थायी चुंबक यानी कि रेयर अर्थ परमानेंट मेटल मैग्नेट बनाने की भारत की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया? देखिए ये किया है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर किया है? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम अभी अभी मतलब पीछे कुछ महीने पहले बताया गया था कि ये आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने जा रहा है। आंध्र प्रदेश पता नहीं क्या कर रहा है, अभी उसकी फिलहाल राजधानी अमरावती। क्या नाम है? अमरावती। पर ये कभी बोलते हैं 3 राजधानी बनाएंगे, कभी बोलते हैं 2 राजधानी बनाएंगे। और अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी। क्या? YS जगनमोहन रेड्डी। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? S अब्दुल नजीर। क्या नाम है? S अब्दुल नजीर। तो रेयर अर्थ मेटल, देखिए रेयर अर्थ मेटल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो करता है वो करता है चाइना। कौन करता है? चाइना। और जो रेयर अर्थ मेटल है ना, इनका बड़ा यूज है किस चीज में है? आने वाले फ्यूचर के तेल में, यानी कि सेमी कंडक्टर्स। जो सेमी कंडक्टर चिप होती है ना, उनमें सबसे ज्यादा यूज रेयर अर्थ मेटल होता है। इसीलिए तो चाइना आगे हो सकता है कि कभी डोमिनेट करे। देखिए ये होते हैं कुछ, अगर आपको नाम दिखाऊं मैं तो कुछ जो नाम है रेयर अर्थ मेटल के, जैसे सीरियम हो गया, टेर्बियम हो गया, ये नियोडाइमियन, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए। बड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है इसकी। अगर इनकी 2 मैग्नेट्स को ऐसे रख दिया जाए, गुरुत्वाकर्षण, इनकी जो चुंबकीय शक्ति होती है उसके बीच में, अगर ये भिड़ेंगी ना तो इसमें से आग निकलाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं मैग्नेट्स। आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी होंगी अक्सर इनकी। अगला क्वेश्चन क्या है? INS त्रिशूल कंडक्टेड, इन्होंने क्या किया? INS त्रिशूल ने तंजानिया देश का जो संयुक्त वशिष्ठ आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्या? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में निगरानी आयोजित की। एक इन्होंने ना, देखो INS त्रिशूल ने तंजानिया में जाके जो EEZ था यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन था, वहां जाके सर्विलेंस एक्सरसाइज की। क्या की? सर्विलेंस एक्सरसाइज। क्योंकि वहां पर जाके देखा कि अगर सर्विलेंस करना पड़ जाए, जांच करनी पड़ जाए, निगरानी करनी पड़ जाए तो कैसे करेगा। तो ये पहली बार INS त्रिशूल ने किया है तंजानिया के साथ। देखिए EEZ यानी कि इकोनॉमिक, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, इसकी बात करते हैं। देखिए जो समुंदर होता है उसके ऊपर तट होता है, तट से जो समुंदर, जो तट से हम बात करेंगे, अगर 12 नॉटिकल माइल्स तक की बात करें, कहाँ? बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल, तो ये होता है टेरिटोरियल सी। और इसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, या टोटल कह सकते हैं 212 नॉटिकल माइल्स तक बेस लाइन से, ये क्या होता है टोटल? ये होता है 200 नॉटिकल माइल। कहां से? टेरिटोरियल सी से। ये क्या होता है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें जिस देश की सीमा लगती है ना, जैसे ये इंडिया की सीमा है, मान लो इंडिया की सीमा से 12 नॉटिकल माइल तक तो टेरिटोरियल सी है, इसमें कोई नहीं घुस सकता आपके में। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, वहां भी आपकी परमिशन से लोग बाग आ सकते हैं, कोई भी शिप आ सकती है, बट वहां पर आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मतलब यहां से तेल निकाल सकते हो, खनिज निकाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो आप। कोई दूसरा देश आके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, पर जहाज ले जा सकता है, ऐसा होता है। तो ये INS त्रिशूल गया था। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है? देखिए ये स्थापित किया गया है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में। कहां पर? मणिपुर में। और अगर मणिपुर की बात की जाए तो यहाँ के सीएम का नाम क्या है? जल्दी बताइए। N बीरेन सिंह। क्या नाम है? N बीरेन सिंह। और यहाँ की जो गवर्नर है इसका नाम है अनुसुईया। यहाँ की जो गवर्नर का नाम है अनुसुईया उके। क्या नाम है? अनुसुईया उके। अगर नागालैंड की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है निफ्यू रियो। और यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है ला गणेशन। क्या? ला गणेशन। अब अरुणाचल प्रदेश की भी बात कर लेते हैं साथ साथ में। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो गवर्नर है वो है KT पटनायक। क्या नाम है? KT पटनायक। और अगर यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वो है पेमा खांडू। क्या नाम है? पेमा खांडू। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय पहली बार भारत में कहाँ बनेगा?
ये बनेगा मणिपुर में, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा ये इंटरनेशनल की बात हो रही है, वैसे की नहीं कह रहे। वैसे तो मल्टी लॉजिस्टिक पार्क्स भारत में बन चुके हैं, पर अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल मल्टी लॉजिस्टिक पार्क भारत में पहली बार कहां बनेगा, तो ये विकसित हो रहा है असम में। कहां पर? असम में। अगर असम की राजधानी की बात करूं तो असम की राजधानी है दिसपुर, और हेमंत बिस्व शर्मा यहां के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है? जल्दी बताइए मेरे को आप। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के गवर्नर है। और अभी मेघालय की भी बात आ गई, तो मेघालय के बारे में एक चीज देख लेते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग, जो ऑनलाइन गेम्स खेलते हो आप, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी कि उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है। ये कहां पर बनाया जा रहा है? शिलोंग मेघालय में। कहां पर? शिलोंग मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। और अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय के जो फागू चौहान क्या है, यहाँ के गवर्नर है। फागू चौहान गवर्नर है, और सीएम का नाम है कोनराड संगमा। क्या नाम है? कोनराड संगमा। ये छोटी छोटी बातें जो आप याद रखना। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है? पहला भारत का, वो बन रहा है शिलोंग मेघालय में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात हो रही है, ये कहां बनेगा? असम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो यानी कि पानी के नीचे मेट्रो चलेगी, ये कहां पर बनाई जा रही है? कोलकाता में। और आपको एक चीज और बता दूं, भारत की जो पहली सिंपल मेट्रो थी ना, वो भी कोलकाता में बनाई गई थी। अभी चेन्नई की बात बहुत हो रही है, तो चेन्नई के बारे में देख लेते हैं कि जो चेन्नई की पुलिस है ना, ग्रेटर चेन्नई पुलिस फोर्स, उसने भारत की पहली पुलिस बनी है जो पुलिस ड्रोन यूनिट बनाएगी। किसके लिए? एरियल सर्विलेंस के लिए। यानी कि जो ऊपर से हवा से जो निगरानी रखी जाएगी लोगों पे या कहीं पर भीड़ पे, तो उस निगरानी के लिए एक यूनिट बनाई गई है, जो देश की पहली यूनिट है, पुलिस ड्रोन यूनिट, स्पेशल यूनिट बना दी गई। ये बनाई है ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। ठीक है, चेन्नई है तमिलनाडु में। यहाँ पर एक पोर्ट भी है, उसका नाम बताओ, पोर्ट का नाम क्या है? क्वेश्चन क्या कहता है, लवासा, ये भारत का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन है। इसको बेच दिया गया अभी अभी। एनसीएलटी है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, उसने क्या बोला कि आप बेच सकते हो, और इसको खरीदा है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ने, डीपीआईएल ने। ये लवासा नाम की जगह कहाँ पर है? ये मुंबई के पास है, और ये महाराष्ट्र में। ये पहला दुनिया का, देश का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन था, यानी कि ऐसा हिल स्टेशन जो पूरी तरह से प्राइवेट था। किसी एक कंपनी की यहाँ जगह थी और ये पूरा उसी का था, और इसको अभी खरीद लिया गया है। किसने? डार्विन ने खरीदा है। 1800 करोड़ में खरीदा गया है इसको, ध्यान रखना। भारत का पहला स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियस जो भारत में बना ई ट्रैक्टर बनाया गया। क्या? ई ट्रैक्टर। ये बनाया किसने? ये भी याद रखना, दुर्गापुर के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CMERI, दुर्गापुर में है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने बनाया ई ट्रैक्टर। ये भारत का पहला। इसका नाम बता दो फटाफट। इसका नाम है CSIR प्राइमा ET11। आपको ET11 याद रखना है बस, CSIR का। और जो ये CMERI है ना, ये CSIR की क्या है? ये लेबोरेटरी है एक। ये कहां पर है? दुर्गापुर में। देखिए एक चीज और याद रख लेते हैं, अभी अभी एक ट्रैक्टर और बनाया गया है। ये एक ऐसा ट्रैक्टर है जो डाई मिथाइल इथर यानी कि 100%, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं होगा, कोई फॉसिल फ्यूल यानी कि डीजल पेट्रोल का यूज नहीं होगा, CNG का यूज नहीं होगा। ये कंप्लीटली डाई मिथाइल इथर से चलेगा। इसको डेवलप किया है पहली बार IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर ने। और ई ट्रैक्टर को किया है CMERI। ये कहां पर है? दुर्गापुर में। और इसका है प्राइमा ET11 नाम। भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल बात हो रही है वेदों की, गीता की, तो वेद पार्क कहाँ पर बनाया गया है? नोएडा में। नोएडा कहाँ पर है? यूपी में। अब बात करते हैं ये वेद पार्क क्या है, वेद थीम पे। देखिए यहाँ वेदों का ज्ञान दिया जाएगा। 4 वेद हैं। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों के ऊपर, इनके थीम पर, यहाँ पर ऋषि मुनि कैसे यज्ञ करते थे, इस थीम पर पूरा देखो, ये बैठे हैं ऋषि, यहाँ पर इसके शिष्य बैठे हैं, ये देखिए ऋषि, ये पूरा मतलब वैदिक थीम पर होगा। किस पे? वैदिक थीम पे। वेद वन बोला गया है इसको।
तो ये नोएडा में बनाया गया। और ग्रेटर नोएडा ने ना, जो ग्रेटर नोएडा है, नोएडा के पास एक शहर है ग्रेटर नोएडा अलग से, उसने पहली बार दुनिया मतलब भारत में पहली बार मोटो जीपी हुई। यहाँ कहाँ पर कब हुई? ये सितंबर 2023 में इसका आयोजन हुआ था, मोटो जीपी का, जो बाइक की रेस होती है उसका। तो उस रेस का पहली बार आयोजन भारत में हुआ और ये हुआ ग्रेटर नोएडा में। और फॉर्मूला 1 रेस भी होती है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में फॉर्मूला 1 रेस भी होती है, इंडियन ग्रो प्री बोलते हैं जिसको, इंडियन ग्रांड प्रिक्स। क्या? इंडियन ग्रांड प्रिक्स के नाम से जाना जाता है। और मैक्स वर्स्टेपन है जिसने सबसे ज़्यादा क्या जीती है? ग्रांड प्रिक्स जीती है इस साल की। देखिए अब केरल की बात कर लेते हैं। किसकी? केरला की। पहले तो केरला का वो देख लेते हैं। यहाँ के जो वो हैं गवर्नर, वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो पिनियार विजयन है, पिनियारी विजयन, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। अगर केरल के ऊपर बहुत कुछ हुआ है इस साल में। देखिए, भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब बनाया गया। जो कंस्ट्रक्शन है कि घरों को कैसे, मतलब इस पे इनोवेशन किया जाए कि सस्ते घर कैसे बनाए जा सकते हैं, टिकाऊ घर कैसे बनाए जा सकते हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्शन होगा ना उसमें इनोवेशन करने के लिए एक हब बनाया गया। ये बनाया गया कोच्चि केरल में और ये भारत का पहला है। अगला क्वेश्चन बनता है कि अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इसके तहत जो फिशरी है यानी कि मछलियों के पालन के लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाया गया, मछलियों के लिए पहली बार बनाया गया। ये बनाया गया केरल में। कहाँ पर? केरल में। उसके अलावा जो ओप्पो इंडिया कंपनी है, जो फ़ोन बनाती है, चाइनीज कंपनी है, इसने नीति आयोग के साथ मिलके अटल इनोवेशन मिशन है जो नीति आयोग का, उसके साथ मिलके इन्होंने पहली बार अटल टिंकरिंग लैब बनाई है। देखिए अटल टिंकरिंग लैब होती क्या है? ATL। ये ऐसी लैब्स होती हैं, इनमें इनोवेशन पे फोकस किया जाएगा कि जो बच्चे हैं 6ठी से 12वीं यानी कि 6ठी क्लास से 12वीं क्लास तक के, उन बच्चों में इनोवेशन की रुचि, क्रिएटिविटी की रुचि कैसे बढ़ाई जा सके, उनको इनोवेशन की तरफ कैसे उनका रुझान बनाया जा सके। तो उसके लिए अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग ने स्टार्ट किया था, भारत की पहली टिंकरिंग लैब बनाई गई है यानी कि ATL बनाई गई है। ये ATL तो और भी हैं पर PPP मॉडल पे पहली बार बनी है। और ये कहाँ पर बनी है? ये त्रिशूर केरला में। केरला में एक जगह है त्रिशूर, वहां पर बनी है ये। बस आप इतना याद रखना कि पहली PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि जिसमें सरकार का भी शेयर होगा, जिसमें प्राइवेट कंपनी का भी शेयर होगा, ये ऐसी पहली है। ये कहाँ पर है? ये त्रिशूर केरला में स्टार्ट की गई है। और ये किसने स्टार्ट की है? ओप्पो इंडिया ने। अभी नीति आयोग की बात कर लेते हैं। नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को बना था। और इसके CEO का नाम क्या है? BVR सुब्रमण्यम। क्या है? BVR सुब्रमण्यम। और अगर बात करें इसके अलावा, इसके वाइस चेयरमैन कौन है? देखिए चेयरमैन तो इसके होते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, तो वो मोदी जी हैं। तो वाइस चेयरमैन का नाम क्या है? सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। देखिए ये है वो यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरी एंड ओशियन स्टडीज। यहाँ पर क्या बनाया गया? अटल इनोवेशन के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर। किसका? मछलियों का। कर लेते हैं कुछ अभी। तो केरल में क्या हुआ है अभी अभी? केरला ने एक अचीव किया है माइलस्टोन। ये किस चीज का किया? देखिए केरला भारत का पहला ऐसा राज्य बना है कि जो फुल्ली E-गवर्नेंस स्टेट है। मतलब इसमें कोई भी काम करवाओ आप, वो मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो जाता है, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से सारा काम हो जाता है। कंप्लीट ये राज्य है E-गवर्नड स्टेट है, मतलब सारा काम यहाँ E-गवर्नेंस से होता है। ये पहला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला E-गवर्नड स्टेट है क्या, कौन सा है फुल्ली, तो वो केरला है। केरला की बात करें तो यहाँ पर भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। कौन सी बनेगी? डिजिटल यूनिवर्सिटी, जिसका नाम होगा डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला। और ये कहाँ पर बन रही है? तो ये बन रही है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम में कहाँ बन रही है? तिरुवनंतपुरम में केरला यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका? डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला। अनाथ बच्चों की बात करते हैं, जो ऑर्फन्स हो जाते हैं, उनके लिए सरकारी मदर मिल्क यानी कि माँ का मिल्क, ऐसा मिल्क बनाया जा रहा है जो सरकारी मदर मिल्क बैंक बनाए जाएंगे कि उन बच्चों को दूध दिया जा सके जो अनाथ हैं। ये स्टार्ट किया है उत्तराखंड ने। और उत्तराखंड में बात करें
तो देहरादून नाम की जगह है, यहाँ की राजधानी है क्या है, देहरादून। यहाँ पर क्या है, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कह रहा था मैं, यहाँ पर IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है भारतीय सेना के लिए, देहरादून में। अगर देहरादून की बात करें, यहाँ की पहली नियो मेट्रो स्टार्ट की जा रही है यहाँ पर, क्या, नियो मेट्रो, जो कि पटरियों पे नहीं चलेगी, जो रोडों पे ही चलेगी, ऐसी पहली। और भारत की पहली नियो मेट्रो स्टार्ट की गई थी नासिक में, मतलब यहाँ प्लानिंग अभी स्टार्ट हुई नहीं है, नासिक में। भारत का पहला डेडिकेटेड OPD यानी कि जो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है ट्रांसजेंडर्स के लिए पहली बार कहाँ स्थापित किया गया, तो ये डॉक्टर RML हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, ये है न्यू दिल्ली में। तो RML हॉस्पिटल में पहली बार ट्रांसजेंडर के लिए स्पेशल मतलब एक OPD यूनिट बना दी गई जो स्पेशल ट्रांसजेंडर्स के लिए होगी। और जो देख गूगल पे डूडल्स बनते हैं, ऐसे ही एफ डूडल बनेंगे, क्या बनेंगे, एफूडल। एफूडल मतलब जो फूड से रिलेटेड होगा, ऐसे उनको मतलब किसी भी फूड को ऑनर करने के लिए डूडल्स बनाए जाएंगे जिनको फूडल कहा जाएगा। ये भारत का पहली बार किस फूड को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उसको डूडल के ऊपर दिखाया गया, तो ये थी पानी पूरी। इसको पुचका बोलते हैं, गोलगप्पा बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो देखो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।